हमें हक है अपने सपनों को खत्म करने का, लेकिन हमें कोई हक नहीं है किसी दूसरे के देखे गए सपनों का गला घोटने का। डाउनलाइन और अपलाइन का रिश्ता एक पति पत्नी के रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र होता है। जब एक पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ती है तो दो परिवारों पे असर आता है, एक लड़की वाले के और एक लड़के वाले के। लेकिन जब एक अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्ते में दरार पड़ती है तो हजारों लोगों के बने बनाए सपने और जो उम्मीदें होती हैं ना, वो सेम टाइम खत्म हो जाती हैं। हमें हक है अपने सपनों को खत्म करने का, लेकिन हमें कोई हक नहीं है किसी दूसरे के देखे गए सपनों का गला घोटने का। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में गलत फहमियां क्यों पैदा हो रही हैं, मैं आपको बताऊं। 95% रिश्ते गलत फहमियों की वजह से खराब होते हैं। हम लोग कैसे यकीन कर लेते हैं कि अपलाइन खराब है और डाउनलाइन खराब है। एक डाउनलाइन जो 1 साल तक आपके साथ काम कर रहा था, एक अपलाइन जो एक साल तक काम कर रहा था, वो 1 साल तक सही था और 13वें महीने में खराब कैसे हो गया? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जिस भी इंसान के डाउन में एक भी आदमी ज्वाइन है, वो अपने आप को, जब मैं अपलाइन बोलता हूं तो समझना मेरे लिए बोला जा रहा है। डाउनलाइन वो शब्द इस्तेमाल करता हूं तो वो तो सबके लिए है, क्योंकि मैं किसी का डाउनलाइन हूं तो आप भी किसी के। डाउनलाइन और अपलाइन की पवित्रता क्यों जरूरी है? देखते, कई बार लोग आते हैं मेरे पास, कहीं भी ज्वाइन करा दो, इसके नीचे काम नहीं करना। हम बोलते किसके नीचे करना है? कहीं भी करा दो। क्यों? अपलाइन से बनती नहीं। मेरे भाई, अपलाइन से बना के कोई शादी थोड़ी करनी है। अपलाइन से आपका अपलाइन के साथ पर्सनल रिश्ता है कि प्रोफेशनल है? बताओ। किसी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है। अरे भाई, जब मकसद एक होने पे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एक हो सकते हैं, तो मकसद एक होने पे अपलाइन और डाउनलाइन एक क्यों नहीं हो सकते यार? आपका मकसद क्या है? कामयाब होना। आपके अपलाइन का मकसद क्या है? मेरा क्या है? हमारी कंपनी का मकसद क्या है? सबका मकसद एक है। जब मकसद एक होता है ना, तो बीच की गलतफहमियां और छोटी मोटी जो रुकावटें होती हैं, जो बीच के दरारें होती हैं ना, वो भूलनी पड़ती हैं। और ये बात बड़े लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। जिसके साथ काम कर रहे हो ना, उसकी अच्छाई और बुराई सब पता है आपको। लेकिन जिस नए के पास जाओगे ना, अभी तक उसकी अच्छाई ही पता है। 6 महीने बाद उसके माइनस पॉइंट पता चलेंगे ना, तब पता चलेगा पहले वाला ही ठीक था। अरे बहुत सारे लोग आए मेरे पास, फिर आते वाला सिर्फ पहले वाला ही ठीक था, लेकिन अब किस मुंह से जाऊं वापिस? और ये प्रॉब्लम डाउनलाइन में नहीं है, अपलाइन में नहीं है, दोनों में है। कई बार मैं अपलाइन को बोलता हूं, यार आपकी टीम में लोग इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, आप काम क्यों नहीं करते इनके साथ, मेहनत क्यों नहीं करते? तो पता है मुझे क्या बोलते हैं? सर, ये मेरी बात नहीं मानते, ये मेरी इज्जत नहीं करते। जो लोग इज्जत नहीं करते उनके साथ मैं काम नहीं करूंगा। ऐसे लोगों के साथ काम करने का क्या फायदा? तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा कटोरा नहीं बना है जिसको आप हाथ लेके रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाओ और उस कटोरे में आपको इज्जत की भीख मिल जाए। इज्जत भीख में नहीं मिलती है, इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत भीख में नहीं मिलती है, इज्जत के लिए पसीना बहाना पड़ता है। इज्जत भीख में नहीं मिलती है, इज्जत के लिए अपना घर छोड़ के डाउनलाइन के चेक बनवाने पड़ते हैं। इज्जत भीख में नहीं मिलती है। अगर इज्जत चाहिए तो अपने बीवी बच्चों को और घर का काम छोड़ के डाउनलाइन का टारगेट करवाना पड़ता है, लेवल करवाना पड़ता है, उसके चेक बनवाने पड़ते हैं। और फिर आप देखो, आपके बच्चों से ज्यादा इज्जत अगर आपकी डाउनलाइन ना करे तो मुझे बता देना। फ्री में इज्जत नहीं मिलती है सब। हमारी प्रॉब्लम क्या है? इज्जत तो चाहिए, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। इज्जत तो चाहिए, लेकिन डाउनलाइन का चेक बनवाओ ना, इज्जत कैसे नहीं करता यार? कई लोगों को तो इतनी हैट होती है ना, मैं इसके साथ काम नहीं कर रहा सर। क्यों? ये मेरी बात नहीं मानता। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, बात तो आज तक आपके बच्चों ने भी नहीं मानी होगी। आपके बच्चों को भी आपने बोला होगा, बेटा गुटखा मत खा। आपके बच्चों को भी बोला होगा, सिगरेट मत पी। कभी कभी आपने पीते हुए देखा होगा। स्टेट में टॉप करना, स्कूल टॉप करना, और आपको भी आपके मम्मी पापा ने बोला है। लेकिन आप मुझे बताइए, ये कौन सी बात होगी यार? डाउनलाइन बात नहीं मानेगी तो उसके साथ आप टाइम नहीं दोगे? जी हजूरी चाहिए कि चेक चाहिए? तो चेक जो बात नहीं मानता है वो 100 SP बेचता है तो भी 1000 रुपए का जाता है, और जो मानता है वो भेजता है तो भी। फिर नुकसान क्या है हमारा काम करने में? नहीं सर, मैं नहीं करूंगा। तो फिर तो भाई साहब, आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानते, निकालो उनको घर से बाहर। बच्चा बात माने, लेकिन बेटा बेटा है, समझ गए?
अपलाइन के साथ काम नहीं करूंगा सर। क्यों? अपलाइन से तो हमने जैसा बोलते हैं वैसा हमारी बात तो सुनते ही नहीं। तो भाई साहब आपके पापा ने कौन सी सुनी? आपने होंडा सिटी मांगी थी ना पापा से, और पापा ने बजट के हिसाब से 8 लाख रुपए की बलेनो खरीद दी, तो पापा गलत हो गए क्या यार? दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे बड़ी सुविधाएं देना चाहता है। दुनिया की हर सुविधा एक माँ बाप अपने बच्चों के कदमों में रखना चाहता है, लेकिन बजट 20 लाख रुपए का नहीं है तो बलेनो देके पापा गलत थोड़ा ही हो गया यार। जैसे भी हैं, जो भी हैं, नाम तो सनोप में उनका ही रहेगा ना। तो मेरे दोस्त, आपके पापा में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनका एक एहसान आप पे काफी है जिसको कभी चुका नहीं पाओगे। अगर आपके पापा नहीं होते तो आप इस धरती पे नहीं होते। और वैसे ही आपके अपलाइन में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक अच्छाई अपलाइन की काफी है। अगर आपके अपलाइन नहीं होते तो आप आज स्लीपेस वेलनेस में नहीं होते। एक अच्छाई पर्याप्त है साहब। आज के बाद यकीन करना अपने अपलाइन पे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी अगर कोई है तो आपका अपलाइन, और दुनिया का कोई सबसे अच्छी टीम है तो आपकी टीम है।